अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर बहुत एनर्जेटिक सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने। और थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग हैबिट्स ऑफ माइंड ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान तो एक क्योंकि आजकल महीना चल रहा है रमज़ान का, तो वो इसलिए मैंने टाइटल में लगा लिया है। लेकिन ये वाली क्लीनिंग हैबिट मेरी हर महीने रहती है किचन को लेकर ख़ास तौर पे। और ऑब्वियसली घर का जब मैं करूँगी कि क्या मेरी डेली हैबिट्स हैं घर की सफाई लेके, वो इंशाल्लाह मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग हैबिट किचन की, यानी किचन की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग क्या क्या मैं कर रही होती हूँ, क्या क्या आदतें हैं मेरी किचन को लेके। तो आइए, तो सबसे पहली टिप कह दें या एक आदत कह लें, वो ये कि मैं सबसे पहले जब मैं किचन में एंटर होती हूँ, वो मैं साफ़ सुथरे किचन में एंटर होती हूँ। कभी भी मैं गंदे किचन में नहीं जाती। सबसे पहले मेड आती है और मेड मेरे पूरी किचन को क्लियर कर देती है। और उसके बाद रात तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखूँ, क्योंकि आप जब एक साफ़ सुथरे किचन के अंदर एंटर होते हैं ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी आती है, एनर्जेटिक सी फीलिंग आती है कि आप बहुत सारी कुकिंग भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। और यकीन करिए, संडे को मेड नहीं आती है, तो संडे को जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ और उसके बाद कहीं जाके मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कभी भी मैं गंदे किचन में या मेसी किचन में मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट नहीं करती। ठीक है, तो आप भी इस आदत को अपनाएं, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल रहेगी। दूसरी आदत या फिर नेक्स्ट हैबिट वो ये है कि ऑलवेज़ डीक्लटर योर फ्रिज। मैं हमेशा यानी मेरी एक ड्यूटी है कि जब भी मेड आती है तो मैं अपने फ्रिज को डीक्लटर करती हूँ। यानी जो भी आपको चीज़ें लग रही हैं कि यूज़फुल नहीं हैं या जो चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी हैं, खा चुके हैं, तो वो आप निकाल दें और मेड को दे दें। या तो मतलब मेड ही खा ले, मतलब दूसरे दिन आपका मेड खा ले, या फिर आप किसी और को दे दें। या इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको नहीं रखना, तो उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो ये भी आदत अपने फ्रिज को लेके रखिए, क्योंकि आपका फ्रिज भरता रहता है और बाद में सारा खाना आपका ख़राब हो जाता है। और जब आपका खाना ख़राब हो जाता है तो वो किसी को देने के भी काबिल नहीं होता। तो ये कोशिश किया करें, दूसरे दिन ही अपने फ्रिज को डीक्लटर कर दिया करें, यानी अगर आप किसी को देना चाहें तो आप दे सकें। और तीसरा ये कि आप अपनी चीज़ें जितनी भी लेकर आया करें सौदे की, तो उसी वक्त ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें। जैसे कि मैंने अभी सब्ज़ियां ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। अगर आप शॉपर में ही सब्ज़ियों को रख देंगे फ्रिज के अंदर, तो आपका फ्रिज भी बहुत मैसी लगेगा। इवन एग्स होते हैं, एग्स बहुत से लोग जो हैं वो डिब्बे के अंदर ही रख देते हैं फ्रिज में। नहीं, आपके फ्रिज में जब जगह है, एग पोर्शन है, तो आप उसमें ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो आपका फ्रिज, आपका किचन क्लीन भी रहेगा और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहेगा। मेरी मेड यही कहती है कि बाजी जितना साफ़ सुथरा, जबकि मैं ये नहीं समझती कि मेरा ना मॉड्यूलर किचन है, मेरा बिल्कुल ही आम सा सादा सा किचन है, कोई इतना एडवांस किचन नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखूं। तो इसी वजह से मेरी मेड कहती है कि बाजी मैं हर किसी के घर में काम करती हूँ, लेकिन जो मज़ा आपके किचन में काम करने में आता है वो मुझे किसी के घर में मज़ा नहीं आता। तो मैं खैर अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, किसी दिन मैं अपनी मेड से भी आपसे बात करवाऊंगी और मैं उसको बुलवाऊंगी कि वो क्या कहती है। तो बहरहाल, अब मैं बना रही थी अपनी रेसिपी, मैं बना रही थी क्रेप्स की रेसिपी मैं दोबारा बना रही थी, क्योंकि मैं ख़त्म हो गए थे माशाल्लाह से जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की थी, रमज़ान की प्रिपरेशन की थी, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मैं बना रही थी अब क्रेप्स। मेरा मकसद क्रेप्स की रेसिपी नहीं है दिखाना, यानी ये वाला शॉट मैंने इसलिए किया क्योंकि आप एक रेसिपी जब आप बनाते हैं तो आप की बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। यानी आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें अपनी अलमारी से, यानी अपनी कबर्ड से, अपने फ्रिज से, अपनी यानी कटलरी, सारी चीज़ें आप निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं और सबसे पहले अपनी रेसिपी बना लेते हैं। अब जब आप अपनी रेसिपी बना लें तो उसके बाद आप फ़ौरन ही
जो है अपनी सारी चीज़ें आप रख दें, अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखें। अगर आपने उसी वक्त अपनी सारी चीज़ें जगह पे नहीं रखी तो आपका किचन फिर से मैसी हो जाएगा। यानी ये आदत बना लें, आप कुकिंग करें, आप कुछ भी करें, अपनी ऑब्वियसली रेसिपी करते हैं, आप कोई सी भी चीज़ कहीं से भी उठाएं तो उसको उसकी जगह पे वापस रखें। यानी आपका किचन फ़ौरन ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। यानी अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अनियन ब्राउन कर रही होती हूँ तो अनियन को ब्राउन करने में तेल इधर होता है, नमक इधर होता है, अनियंस की जो कटिंग होती है वो चीज़ें फैली हुई होती हैं। तो मैं वहाँ एक जगह अनियन ब्राउन हो रही होती हैं और दूसरी तरफ मैं नाइफ़ को धो के रख देती हूँ, अपना जो कटर बोर्ड है उसको धो के रख देती हूँ, ऑयल को जगह पे रख देती हूँ। यानी आप फ़ौरी तौर पे अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखना शुरू कर देंगे ना तो आपका किचन भी फ़ौरी तौर पे साफ़ सुथरा रहेगा। ठीक है जनाब। तो ये वाली चीज़, और जितने भी आपके बर्तन आपके ख़राब होंगे उसी वक्त आप धो के रख दें, या जितना भी आपका गार्बेज है आप उसी वक्त गार्बेज बैग कर दें। यानी बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि आपका गार्बेज भी पड़ा हुआ है, आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो भी आपके ऐसे ही सिंक पे पड़े हुए हैं कि वो बर्तन भरे हुए, पूरा का पूरा सिंक आपका भरा हुआ है। भाई क्यों, आप फ़ौरन अगर आप फ्री हैं, यानी थोड़ी सी कुकिंग करने के बाद अगर आप फ्री हैं तो अपने थोड़े बहुत बर्तन फ़ौरन आप धो दिया करें। अगर आप थोड़े बर्तन अपने नहीं धोना स्टार्ट करेंगे ना तो वो आपका पूरा का पूरा सिंक भर जाएगा और फिर आपको होगी लेज़ीनेस के अब इतने सारे बर्तन हो गए, अब कैसे हम धोएं। तो इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ा बर्तन जब जमा होता है तो उसको धो दिया करें। और साथ ही साथ आप हर वक्त, यानी मुझे तो फ़ोबिया हो गया है, हर वक्त मैंने टिशू लिया और टिशू करके मैं अपना स्लैब साफ़ कर देती हूँ, यानी अपना काउंटर टॉप मैं साफ़ करती रहती हूँ हर वक्त। यानी अगर साफ़ भी है ना तो भी मैं गीला कपड़ा या टिशू से मैं अपना काउंटर टॉप साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है जनाब। तो ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको आप अपना कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब जिस तरह ये है कि अब ये जग है, जग के अंदर मैंने ऑब्वियसली क्रेप्स की मैंने पूरा बैटर बनाया था, और जग को धोने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सिंपल इसके अंदर विम डालें और उसको अच्छी तरीके से शेक कर लें। इवन शेक के अलावा आप मशीन में जाकर इसको ऑन भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से कोनों से जितना भी आपका चिकनाई होगी अंदर की तो वो सब अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। या तो आप सिंपल इस तरह शेक कर लें या फिर आप मशीन में डाल के भी इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करना चाह रही हूँ जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि माशाल्लाह से 1-2 ज़्यादा तो नहीं 1-2 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मैं अब किन टॉपिक्स में मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। आप लोग कुछ आइडियाज़ शेयर करें तो मैं उसको समझूंगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे अगर आप लोगों के आइडियाज़ पसंद आए तो मैं ज़रूर उन चीज़ों को उनको प्रेफर करूंगी और उन पर ब्लॉग्स बनाऊंगी। और साथ ही साथ वही मैंने इसमें आपको दिखाया कि चीज़ें जगह पे फ़ौरन रख दी जाएं। जैसे ये मशीन्स हैं, अगर आप कोई ग्राइंड कर रही हैं या चॉप कर रही हैं तो मशीन्स का काम जब ख़त्म हो जाया करे तो उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके आप उनकी जगह पे रख दें तो आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। और साथ साथ ये वाली टिप मैं आपको पहले भी ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा अब मैं क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ या हैबिट दिखा रही हूँ। तो ये वाली में मेरी एक हैबिट है कि आपके चूल्हे पे वाइल ड्यूरिंग कुकिंग बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं। कभी अगर आप चावल बनाएं तो चावल का पानी गिर जाता है, दाल बनाएं तो दाल गिर जाती है, तो इसको फ़ौरी तौर पर उसी वक्त आप साफ़ कर दें चूल्हे को, तो कभी भी आपका चूल्हा मैसी नहीं होगा और कभी भी इसके ऊपर परमानेंट दाग नहीं लगेंगे अगर आप उसी वक्त जो है सारी की सारी सफाई कर दें। अच्छा जनाब, अब जो मैं आपको अपनी आदत बता रही हूँ वो ये कि मैं हमेशा पकौड़े जो तलती हूँ ना वो स्पून से तलती हूँ। इससे 2 फ़ायदे हैं। इससे ये देखें, एक तो आपका बेसन कहीं गिरेगा नहीं, यानी वही आपका जो चूल्हा है वो हमेशा क्लीन रहेगा, आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। जो लोग हाथों से डालते हैं ना तो वो मैं ये समझती हूँ कि चूल्हे पे भी गिर जाता है, कढ़ाई के बाहर भी वो टिप टिप करना शुरू होता है और काउंटर टॉप पे भी गिर जाता है।
तो कोशिश किया करें कि अपने ये जो पकौड़े तलने का जो तरीक़ेकार है थोड़ा सा चेंज कर दें। और दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके बहुत खूबसूरत स्टाइल के पकौड़े बनेंगे, गोल गोल छोटे छोटे से बनेंगे, ठीक है। और एक और हैबिट ये है कि ज़्यादा देखिए, पकौड़े जितना भी आप एयर फ्राई कर लें लेकिन वो टेस्ट एयर फ्राई में नहीं आता जो कि डीप फ्राई में आता है। और ये सिर्फ एक ही महीना होता है जब आपके तकरीबन रोज़ ही पकौड़े तले जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि उसमें से तेल थोड़ा बहुत कम हो। तो मैं डीप फ्राई करने के बाद ना इस तरीके से किसी स्टेनलेस छन्नी के अंदर मैं पकौड़े डालती रहती हूँ और फिर एक प्लेट के ऊपर रख देती हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर छनता रहे और तेल निकलता रहे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि कितना तेल इस तरह निकला है। और आप किसी को अफ्तारी दें तो उसको ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल करके दें, ताकि लेने वाला भी खुश हो और आपकी भी नीयत में खोट नज़र ना आए कि आप एमी बना के दे रहे हैं अफ्तारी। क्योंकि अफ्तारी देना तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने आस-पास अड़ोस पड़ोस को अफ्तारी बना बना के आप भेजें। तो बहरहाल ये थे मेरे कुछ तरीके, आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और अफ्तार बनाने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरी आदत है कि मैं जो हूँ किचन में जब एंटर होती हूँ तब भी मैं साफ़ सुथरे किचन में एंटर होती हूँ। और कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं बाहर निकलूँ या मेरे सब काम हो जाए, जैसे कि मेरी अफ्तारी डन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे तरह अपने किचन को क्लीन कर लूँ, काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँ, चूल्हों को अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। तो ये मेरी एक आदत सी है, अफ्तार से पहले साफ़ सुथरे किचन में एंटर होना। और अफ्तार कंप्लीट यानी मैं अफ्तार के साथ, मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में कहा हुआ है कि मैं अफ्तार के साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ। तो मेरे सारा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं किचन को क्लीन करती हूँ। और साथ साथ अपनी ऑयल बॉटल्स को या ऑयल ऑर्गेनाइज़र को, यानी ट्रे के टिशू को जिसके ऊपर अपनी आप ऑयल बॉटल्स रखती हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं हमेशा टिशू रखती हूँ, ताकि जितना भी ऑयल हो वो टिशू में जज्ब हो जाए, आपकी ट्रे इतनी गंदी नहीं रहे। तो मैं हमेशा या 2 दिन के बाद जो हूँ टिशू को ज़रूर चेंज करती हूँ। और रोज़ाना मेरी आदत है कि मैं अपनी ऑयल बॉटल्स को क्लीन रखती हूँ, ताकि आपकी ऑयल बॉटल्स क्लीन रहें, चिकनी ना रहें। ये देखें, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरह तेल कितना निकलता है। तो इस तरह की भी आदत बना लें, ताकि आप समझें कि आप जो है ऑयल थोड़ा बहुत कम खा रहे हैं, ज़्यादा आप डीप फ्राई खाना नहीं खा रहे, या आप ज़्यादा डीप फ्राई पकौड़े नहीं खा रहे। तो बहरहाल अब सारा काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने ओवन को अच्छी तरह साफ़ किया। ज़्यादा डीप क्लीन नहीं साफ़ किया, ऑब्वियसली वो मेड ही आके डीप क्लीन करती है। तो थोड़ा बहुत मैंने नॉर्मल कर लिया था, ताकि साफ़ सुथरा रखे। और फिर बाद में अफ्तार के जितने भी बर्तन हैं, यानी अफ्तारी से पहले के बर्तन मैं आपको बता रही हूँ, अफ्तारी से पहले के बर्तन जितने भी जमा हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ। कि सारा का सारा मैं मेड के ऊपर नहीं रखती कि मैं अफ्तारी के बर्तन भी जमा करके रखूँ, सहरी के भी बर्तन जमा करके रखूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सहरी, या बच्चे अगर कभी कभार नाश्ता रोज़ा नहीं रखते तो वो नाश्ते के होते हैं उनके बर्तन, बस वो जमा करके रखती हूँ। और उसके अलावा मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे वक्त बर्तन धो धो कर जो है वो अपने सिंक एरिया को क्लियर और नीट रखूँ। मैं कभी भी अपने सिंक को भरा हुआ नहीं रखूँ। और हमेशा अपने काउंटर टॉप, यानी सिंक के साथ जो काउंटर टॉप होते हैं, उसको अच्छी तरह वाइप करें। किचन में ऐसा छोटा सा वाइपर रखें, ताकि आपको आसानी हो अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने की। फिर हुई अफ्तारी की टेबल सज गई थी, वो भी मैंने सजाई थी। और फिर अफ्तारी के बाद, यानी ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग रमज़ान मेरी ये आदत है, शुरू से, ये शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मेरी आदत यही है कि मैं सारे के सारे अफ्तारी के बर्तन फ़ौरन ही उठाती हूँ। मैं कभी भी नहीं रखती कि नहीं अभी तो अफ्तारी की है, अभी लेटो, अभी चाय पियो या अभी आराम करो। नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही अफ्तारी हो, इवन मैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में भी आदत ये करवा रही हूँ कि बेटा एटलीस्ट अपने बर्तन उठा के आप किचन में रख दें फ़ौरन ही, ताकि आपकी टेबल क्लीन रहे। वो जो रात तक आपकी अफ्तारी
टेबल पे रहती है ना तो वो मुझे बहुत ही बुरी लगती है। हाँ मैं रखती हूँ, मैं तरीके से रखती हूँ। जैसे आपके पकौड़े या आपके सैंडविचेस अगर रह जाते हैं तो आप टेबल पर रख दें, तो आप 1 या 2 घंटे के बाद आते हैं ना तो आपके वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह के ये मेरे अभी पकौड़े बचे हैं तो मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ टेबल पे, लेकिन एक प्लेट में रख के। और फिर आपके जैसे फ्रूट चाट अगर बची है या शरबत बचा है तो उनको छोटे छोटे प्यालों में करके आप फ्रिज के अंदर रख दें। या अगर आपकी दही फुल्कियाँ बची हैं तो उनको भी आप छोटे बॉक्स में आप ऑर्गेनाइज़ करके यानी छोटे प्याले में रख दें। आपका शरबत बचा हुआ है तो आप उनको ग्लासेस में करके फ्रिज के अंदर रख दें ताकि बाद में लोग पी लें। और मज़ा भी आता है ज़्यादा ठंडा ठंडा शरबत पीने में। और तो मैं हमेशा, मेरी आदत ये है, कभी भी मैं ना किचन को फैलाती हूँ अफ्तार के बाद, ना ही मैं टेबल में पूरे वक्त बर्तन रहने देती हूँ। अफ्तार के वक्त हमेशा छोटे छोटे प्यालों में फ्रूट चाट को भी रख देती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके, और दही फुल्कियाँ हों या शरबत हो उनको भी मैं इस तरह रख देती हूँ ताकि बाद में 1 घंटे, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए रमज़ान में उस वक्त तो पेट भर जाता है जब आप अफ्तार करते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद दिल चाहता है कि आप कुछ और भी खाएं। तो इस वजह से जितने भी फ्राइंग आइटम्स है वो इस तरह एक प्लेट में मैं रख देती हूँ जमा करके, ताकि बच्चे आराम से खाते रहते हैं, रात भर आराम से खाते रहते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली सारे बर्तन मैं क्लीन करती हूँ। सारे बर्तन में उनको ऑर्गेनाइज़ उनकी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि ड्राई भी हुए हुए होते हैं अफ्तार से पहले के बर्तन, या अफ्तार के बाद के भी बर्तन कुछ होते हैं उनको भी मैं धो के रख देती हूँ। तो वो भी जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उनकी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और ख़ास तौर पे अच्छा ये ट्रे रखी भी है, लेकिन मैं ट्रे नीचे इसलिए नहीं रखती, आप ये कहेंगे कि बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की है ये, या लड़की नहीं, एक बहुत बेवकूफ़ सी औरत है ये कि ट्रे नीचे क्यों नहीं रखती है। ट्रे रखने से पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि एक स्मेल सी आ जाती है, पानी जहाँ जमा होना शुरू हो जाता है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं ट्रे नहीं रखती हूँ नीचे। हाँ बहुत हालत मजबूरी हो तो मैं ट्रे रख देती हूँ, वरना मैं इसी तरह रैक को हटा के उसके नीचे से अच्छी तरह वाइप कर देती हूँ, तो वो हिस्सा भी अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। और बाद में जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे ये स्पून्स हैं या आपके सर्विंग स्पून्स हैं या खाने पकाने के आपके स्पैचुला या बड़े बड़े आपके जो खाने पकाने के स्पून्स हैं, तो वो मैं अच्छी तरह उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं कभी भी उनको रैक पे फैला नहीं रहने देती, और इस तरीके से मेरा किचन साफ़ सुथरा हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।